औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वकला की जो नई हिकमत अमली सामने आ रही है, जिस पे गौर हो रहा है और नई एक तहरीक एहतजाजी तहरीक चलाने के ऊपर गौर हो रहा है, उसका मकसद क्या है, किस इदारे पर और किन 12 जजेस पर दबाव डालें और उसके मकासद क्या हैं, उस पर हम बात करेंगे। वकला की जानिब से अब मुशावरत जो इस वक्त हो रही है उसमें यही ज़ेर गौर आ रहा है कि वकला तंजीमों को एक भरपूर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करना चाहिए और उस एहतजाजी तहरीक का सबसे पहला जो मकसद होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तहरीरी फ़ैसला जारी करना है उसमें 7 जजेस के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए। यानी वो 7 जजेस कौन से हैं? जस्टिस उमर बंदियाल साहब, जस्टिस फैसल अरब साहब, जस्टिस मज़हर आलम मियां, जस्टिस मंजूर मलिक साहब। अगर हम तरतीब से करें तो फिर तो उमर बंदियाल साहब के बाद मंजूर मलिक साहब हैं, मंजूर मलिक साहब के बाद ये सीनियरिटी के हवाले से कह रहा हूँ, फिर उसके बाद फैसल अरब साहब हैं, फैसल अरब साहब के बाद मज़हर आलम मियां खेल साहब हैं, मज़हर आलम मियां खेल साहब के बाद सजाद अली शाह साहब, सजाद अली शाह साहब के बाद मुनीब अख्तर साहब और मुनीब अख्तर साहब के बाद काजी मोहम्मद अमीन साहब हैं। इन 7 जजेस पे दबाव बढ़ाने का मकसद यह है कि इन्होंने जो तहरीरी फ़ैसला लिखना है उसमें वकला तंजीमें ये चाहती हैं कि उन 4-5 चीज़ों के ऊपर भरपूर तौर पर लिखें, हुकूमत के ख़िलाफ़ डायरेक्शन हो। जो 4-5 चीज़ें मैं इससे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि तफसीली फ़ैसले का क्यों इंतज़ार है शिद्दत से, कौन सी 4-5 चीज़ें हैं जिनमें हुकूमत के ख़िलाफ़ चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन वो उस वीडियो में मैं तफसील के साथ बता चुका हूँ कि उन चीज़ों की शिद्दत वो नहीं होगी जो कि जिसका अपोजिशन जमातें जो हैं वो इंतज़ार कर रही थी या तवक्को कर रही थी या ख्वाहिश कर रही थी। उसमें तो अपोजिशन जमातें तो वही चाह रही थी जो मकबूल बाकर साहब ने कहा था कि जजेस की जासूसी करने पर एक हुकूमत को घर भेज दिया गया था और प्राइम मिनिस्टर भी काबिल एहतसाब है, सदर भी काबिल एहतसाब है। वो सारी बातें वो चीज़ें तो नहीं, लेकिन क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं वो मैं उसमें बता चुका हूँ। तो एक तो पहला मकसद ये है कि इन 7 जजेस पर जो है वो दबाव बढ़ाया जाए कि वो तहरीरी फ़ैसले में हुकूमत के ख़िलाफ़ को डायरेक्शन दें, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और जो सदर पाकिस्तान है उनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। दूसरा जो और 5 और जजेस पे जो दबाव है, क्योंकि मैंने टोटल 12 जजेस का आपको कहा है कि 12 जजेस पे वो दबाव डालना चाहते हैं। 5 का आगे चल के बताता हूँ कि वो कौन से 5 जजेस हैं जिन पे वो मज़ीद दबाव डालना चाहते हैं। दूसरा जो मकसद है वो FBR के इदारे के ऊपर दबाव डालना है। FBR जिसको फ़ैसला मौसूल हो चुका है, जिनकी एक मीटिंग हो चुकी है, 3 रुकनी कमेटी बनाने का इम्कान है और उस कमेटी के ज़रिए देखा जाएगा कि आया उन्होंने ये देखना है कि ये एसेट पहले डिक्लेयर क्यों नहीं थे, या उन्होंने को मनी लॉन्ड्रिंग के उसको देखना है, जो एक एंगल है मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से देखना है, या उन्होंने जो मनी ट्रेल है उसको सिर्फ देखना है कि किस तरह से वो जस्टिस काजी फाइज़ साहब की एहलिया जो हैं उसको जस्टिफाई करती हैं कि 7 लाख पाउंड्स जो है उन्होंने कैसे भिजवाए, कैसे कमाए, वो सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो चेक करनी है। और FBR पे वो दबाव बढ़ाना चाहते हैं ताकि FBR जो है उसके ऊपर इतना दबाव हो वकला के एहतजाज के ज़रिए कि FBR जो है वो क्लीन चिट दे दे जस्टिस काजी फाइज़ साहब की एहलिया को। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स थे कि जो मैं एक वीडियो में आपको थोड़ा सा बता भी चुका हूँ, लेकिन वो यहाँ पे फिर रेलिवेंट हैं। उन्होंने कहा था कि 3 तरह के सिनेरियोज़ हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि FBR जो है वो क्लीन चिट दे दे जस्टिस काजी फाइज़ साहब की एहलिया को कि हम जो है वो मुतमईन हैं, लेकिन जब मामला जाए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने, वो रिपोर्ट जाए, तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ये कहे कि आप उनके टैक्स के मामलात और इन चीज़ों के हवाले से बिल्कुल मुतमईन हैं, लेकिन हमने कुछ और देखना है, लेकिन जिस तनाजुर में मिसकंडक्ट जज के मिसकंडक्ट के तनाजुर में हमने देखना है तो उसके मुताबिक हम मुतमईन नहीं हैं और हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि FBR कहे कि हम मुतमईन नहीं हैं, जब जजेस के सामने जाए तो वो कहें कि आप ठीक है टैक्स लॉज के मुताबिक मुतमईन नहीं हैं, लेकिन हमने जो मोटी मोटी चीज़ें देखी हैं या जो हम देखना चाहते थे कि जज साहब का कोई तल्लुक है या नहीं है, उसके मुताबिक हम मुतमईन हैं कि जज का कोई तल्लुक नहीं है, लिहाजा हम जज साहब को क्लीन चिट दे रहे हैं। और तीसरा जो है वो यही हो सकता है कि FBR भी मुतमईन ना हो, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भी मुतमईन ना हो, वो भी मुतमईन हो जाए, वो भी मुतमईन हो जाए। तो ये 3 तरह के जो हैं वो हो सकते हैं, सिनेरियो हो सकते हैं। तो इसलिए FBR पर दबाव डाल के, और अगर FBR जो भी रिपोर्ट देगा, क्योंकि वो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास जानी है, तो उसके बाद फिर वकला तंजीमों को यह है कि उन 5 जजेस पर फिर दबाव बढ़ाया जाए। और उन 5 जजेस पर दबाव इसलिए बढ़ाया जाए कि वो 5 जजेस अगर FBR कोई भी रिपोर्ट देगा, जानी तो हर सूरत में है, और यहाँ तक भी है कि अगर FBR अगले 100 दिन में रिपोर्ट नहीं देती तो फिर क्या होगा कि 100 दिन में रिपोर्ट ना देने की सूरत में फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो सो वोट प्रोसीडिंग के तहत बैठेगी
और फिर देखेगी कि एफबीआर ने क्यों रिपोर्ट नहीं दी। एफबीआर से रिपोर्ट ली जाएगी और उस रिपोर्ट पे फैसला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही करना है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कौन से 5 जजेस होंगे? पहले 5 जजेस और थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। जब काजी फैसल साहब को शो कॉज नोटिस जारी हुआ था उस वक्त चीफ जस्टिस थे आसिफ सेथन खोसा, वो थे। उनके साथ दूसरे जो जज थे वो जस्टिस गुलजार अहमद साहब थे। गुलजार साहब जो हैं जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। तीसरे जो हैं वो अजमत सईद शेख साहब थे जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। चौथे जो हैं वो जस्टिस वकार सेठ साहब थे जो कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का फैसला भी दिया था जो खूनी लिबरल्स के और जो हमारे सो कॉल्ड सेकुलर एक माफिया है उन सब के वो हीरो बन गए थे जब उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से फ़ैसला दिया था कि उसको लाया जाए और अगर वो मर जाएँ तो उनकी लाश को घसीट के लाया जाए और 3 दिन तक डी चौक में लटकाया जाए। तो तमाम खूनी लिबरल्स के वो पसंदीदा थे, हीरो थे। तो वो हीरो मौजूद थे उस प्रोसीडिंग में। उन 5 जजेस में शामिल थे जस्टिस वकार सेठ साहब जिन्होंने जस्टिस काजी फैसल को शोकॉज नोटिस जारी किया था। 5वें जो जज थे उस वक्त वो अहमद अली एम शेख साहब थे जो कि चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के। ये तो थे 5 उस वक्त जब ये नोटिस जारी किया गया था। अब जो क्योंकि तब्दीली आ गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, अब जो 5 जजेस हैं उनमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं, दूसरे नंबर पर जस्टिस मुशीर आलम साहब हैं। और ये जहन में रखें कि मुशीर आलम साहब जस्टिस काजी फैसल साहब के साथ उस बेंच में मौजूद थे जिस बेंच ने जिसने फैज़ाबाद धरने केस का फ़ैसला दिया था। वो फ़ैसला लिखा काजी फैसल साहब ने था, लेकिन उसमें उस बेंच में जो सीनियर मेंबर थे जिनकी सरबराही में ये बेंच था वो जस्टिस मुशीर आलम साहब थे। अच्छा, गुलजार साहब, मुशीर आलम साहब। अब जो तीसरे जज हैं उसमें यह है कि तीसरे जज ज़ाहिर है उमर अता बंदियाल साहब बनते हैं सीनियरिटी के हवाले से, लेकिन उमर अता बंदियाल साहब क्योंकि इस बेंच को हेड कर रहे थे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग के खिलाफ सुन रहा था, तो वकला की राय ये है कि वो इसमें नहीं बैठ सकेंगे। वो नहीं बैठेंगे, फिर बाकी जजेस जो 10 सुनने वाले थे वो भी नहीं बैठ सकेंगे। तो जो इन 10 के बाद 11वें नंबर वाले जज हैं यानी वो हैं क्योंकि बाकियों 2 पे भी वो एतराज़ है जो वो हैं इजाज़ुल एहसन साहब, और इजाज़ुल एहसन साहब के साथ हैं जज साहब सरदार तारिक मसूद साहब। उनके ऊपर एतराज़ है क्योंकि उनको बेंच से अलग करवाया गया था। 13वें नंबर पे जो सीनियरिटी में आते हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो है वो 13वें पे भी नहीं, वो 14वें पे आएंगे क्योंकि 13वें में तो वो हैं फैसल साहब, मतलब इन 13 में ही आते हैं। ऊपर से वो उमर अता बंदियाल साहब के बाद उनकी जो है वो नंबर आता है। तो फिर ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जबकि दीगर जो 2 जजेस हैं वो वही होंगे जस्टिस वकार सेठ साहब और जस्टिस अहमद अली एम शेख साहब जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो इसके बाद उन 5 जजेस पे दबाव बढ़ाना होगा इन वकला तंजीमों का मकसद, ताकि एफबीआर जो भी रिपोर्ट दे उसके बाद उनके ऊपर दबाव होना चाहिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर दबाव होना चाहिए कि वो जस्टिस काजी फैसल साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। अब बात यह है कि एक तो यही देखना होगा कि एफबीआर कितना दबाव लेता है इस वकला की तहरीक का जो एहतजाज वो शुरू करने जा रहे हैं एफबीआर। और वैसे कुछ ये भी है कि इनके आपस में तकसीम भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वकला तंजीमें डबल गेम कर रही हैं, ये एहतजाज का ऐलान करके और अपना रेट बढ़वाएंगे, हुकूमत से को मराहत लेंगे, हुकूमत से को फ़ंड लेंगे और उसके बाद ये खामोश हो जाएंगे, ये डबल गेम कर रहे हैं। कुछ इनके अपने वकला का ये इल्ज़ाम है। अब अगर एफबीआर इनका दबाव नहीं लेता तो ये 7 जजेस देखते हैं कि इनका कितना दबाव लेते हैं, लेकिन जो समाअत की हद तक है जो ये फैसला है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजेस ने इनका दबाव नहीं लिया इन वकला तंजीमों का। उसकी रीज़न यह है कि इन वकला तंजीमों ने तो बहुत कुछ मांगा था जो कि इस कम अज़ कम शॉर्ट ऑर्डर में नहीं है, और वकला तंजीमें जो हैं उनका दबाव इन 7 जजेस ने नहीं लिया। अब आगे देखते हैं कि वो जजेस इनका दबाव लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि ये जो फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का इसमें दोनों चीज़ें ठीक हैं। प्रोसीजर गलतियाँ थीं, हमें खुद नज़र आ रही थी हुकूमत के रेफरेंस में, उन टेक्निकल बुनियादों पे प्रोसीजर गलतियों पे रेफरेंस तो क्वैश हुआ, शोकॉज नोटिस भी क्वैश हो गया क्योंकि वो उसी रेफरेंस की बुनियाद पे शोकॉज नोटिस जारी हुआ था। लेकिन जजेस ने अपने जज को भी अकाउंटेबल किया है, उसके लिए भी एहतसाब का रास्ता बनाया है, और जो रास्ता उन्होंने एहतसाब के लिए बनाया है उसी रास्ते के ऊपर सबसे ज़्यादा वकला तंजीमों को और काजी फैसल साहब के वकला को एतराज़ है। तो बाकी देखते हैं कि जब ये तहरीरी फ़ैसला आता है उसमें क्या आता है, और वो चीज़ें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। एफबीआर लेता है दबाव या नहीं लेता, और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इन वकला तंजीमों के एहतजाज को किस हद तक खात्मे में लाती है, ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन वकला की हिकमत अमली यही है कि भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाई जाए, और उस एहतजाजी तहरीक का मकसद
12 जजेस, 7 जो फैसला देने वाले हैं, 5 जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स हैं, 12 उन जजेस को दबाव में लाना और FBI को दबाव में लाना, और इस तरह से काजी फैसल साहब को बचाना जो है वो मकसद है। देखते हैं कि वकला तंजीमें किस हद तक इसमें कामयाब होती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।